So in this lecture we will discuss about one of the most important life process which is used to remove the waste from our body, that is excretion. Excretion की जो process है उससे waste product जो produce होती है during the metabolic activity, okay, metabolic activities like digestion, respiration, we drink water, we eat food, okay, we take oxygen, and after the process we get some waste product which are toxic and which are harmful for the body. तो ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको बॉडी के अंदर से रिमूव करने के लिए एक्सक्रिएशन जो है वो ज़रूरी है. As we all know, there are two type of organism. One is unicellular and second multicellular. Unicellular organism जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनकी बॉडी में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं. सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, ओके, उसमें एक सिंगल सेल जो है वो अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में सिर्फ सेल वॉल के थ्रू ही वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के बाहर फेंक देगा. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको ऐसे डिफ्यूजन प्रोसेस से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, दे नीड ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम. एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें डिटेल में तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स. ओके, हम सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स है जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के पार्ट है. सबसे पहले तो इट इज़ हैविंग अ पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureter, there is one bladder and sphincter and urethra. We will see the function one by one. This is three-dimensional diagram. This one is two-dimensional diagram. यहाँ पे वो अच्छे से आपको समझ आएगा with the vena cava and aorta. हमें पता है कि किडनी जो है उसका फंक्शन क्या है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे यूरिन के फॉर्म में वो बॉडी में से डिस्कार्ड होने में हेल्प करती है. तो सबसे पहले ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहाँ होती है ये समझना ज़रूरी है. ये होता है किडनी के अंदर. ये किडनी की पैर है, लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी. यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की वो कंप्लीट होने के बाद वो पर्सन को यूरिनेशन की और जाती है और ये स्फिंक्टर मसल जो है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होके इट विल अलाउ टू पास दिस फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम यूरेथ्रा. ओके, तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस को. ओके, इसके साथ साथ ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स. किडनी का जो ये पार्ट है इसके अंदर लैक्स ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो है हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्टडी करेंगे. बट वो करने से पहले हम थोड़ा किडनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. ये क्लियर डायग्राम है प्रीवियस डायग्राम की कंपेयर में. तो जस्ट सी दिस वन. ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किडनी का. ये जो पेल्विस है यहाँ पे यूरिन जो है, यहाँ से ये रीजन में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो इस कॉर्टेक्स में से, मेडुला में से जो नेफ्रॉन के पार्ट्स है वहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है और वो एंटर होता है पेल्विस में, और पेल्विस जो है वो उसको आगे यूरेटर में लेके जाती है. उससे पहले आपको नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर और ये जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज होल स्ट्रक्चर, ये किडनी के अंदर यहाँ पे कैसे अरेंज होता है, कैसे सेट होता है वो समझना ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन जो है उसका स्टार्टिंग एक कप लाइक स्ट्रक्चर से होता है जिसे बॉवमैन्स कैप्सूल कहते हैं. ओके, ये जो बॉवमैन्स कैप्सूल है उसके अंदर बहुत सारी
प्रेजेंट होती है कैपिलरीज, और इस कैपिलरी का जो बंडल होता है यहाँ पे प्रेजेंट इनसाइड द बॉवमेंस कैप्सूल, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद जो कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है, ओके, उसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोला जाता है। फिर ये जो पोर्शन है यू शेप, उसे हैंडलेस लूप कहा जाता है। उसके बाद जो ये डक्ट है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन यहाँ से कनेक्ट होते हैं, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका फंक्शन क्या है कि वो जो है यूरिन को वहाँ से पास करती है पेल्विस के अंदर। ओके, अभी ये जो पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें ये पोर्शन जो है ये प्रेजेंट रहता है यहाँ पे कॉर्टेक्स में। ओके, और ये हैंडलेस लूप वाला जो पोर्शन है वो आपको ये थोड़ा स्लाइटली डार्क पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे ऐसे शेप का। ओके, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अरेंजमेंट है उसकी। और उसके बाद ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, आई एम शोइंग इट विथ ब्लैक कलर, ये जो एंड है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का वो यहाँ पे ओपन होता है। ओके, कॉर्टेक्स विच इज़ फॉलोड बाय मेड्यूला एंड इट इज़ फॉलोड बाय पेल्विस। ओके, यहाँ पे सेम ये जो स्मॉल पोर्शन है यहाँ पे हमें कनेक्ट किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ और लार्ज करके दिखाया है। ओके, यू कैन सी दिस pelvis is connected with the ureter. So I hope this diagram is clear to you. This is very important. So note it down, draw it, and आपको ये दोनों डायग्राम के बीच का जो इंटरकनेक्शन है, ओके, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कौन से पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो let's move to next slide. Okay, this is a diagram of nephron, but before understanding this diagram we will talk about nephron. Okay, theoretically हम पहले इसको समझेंगे, then मैं आपको नोट डाउन करने के बाद वहाँ पे डायग्राम के अंदर ये जो भी पार्ट्स की हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो आई शो देयर। ओके, सबसे पहले तो एज आई सेड नेफ्रॉन जो है उसमें स्टार्टिंग में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बॉवमेंस कैप्सूल कहा जाता है, उसमें कैपिलरीज का जो बंडल है उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बॉवमेंस कैप्सूल जो है, ओके, इट लीड इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइन टू अ कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है उसके साथ ग्लोमेरुलस जो है उसका ये जो बॉवमेंस कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड होता है। ओके, आई शो यू इन प्रीवियस डायग्राम। ये जो लाइंस है वो आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको थियोरेटिकली एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जब ब्लड आता है, ओके, रीनल आर्टरी में से, और वो जब अंडर प्रेशर ग्लोमेरुलस में से पास होके निकलता है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से जो यूज़फुल सॉल्ट है या तो फिर वाटर है, एक्सेस वाटर, वो क्या हो जाता है यहाँ पे प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है। और ये जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे एंटर होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से पास होकर ये पूरा एंटर होगा हैंडलेस लूप में। हैंडलेस लूप में से होके ये डिस्टल ट्यूब्यूल में से होके कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। बट कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा उससे पहले एज यू कैन सी ब्लू कलर में जो है वो वेन्स है और रेड कलर में जो है वो आर्टरी है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे ये कवर करते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो जो भी यूज़फुल सॉल्ट या तो एक्सेस वाटर जो इसमें एंटर हुआ है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज उसका वेस्ट जो है वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ओके, एक्सेसिव वाटर और मिनरल्स अगर बॉडी में से लूज़ हो जाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी। तो उसका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो रीनल वेन की हेल्प से होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में एंटर हो जाता है। तो लेट्स स्विच टू आवर थियोरी, स्विच बैक टू आवर थियोरी। ओके, एज आई सेड, ओके, द सेम थिंग रिटन ओवर हियर कि जो रीनल आर्टरी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड
और इसके साथ साथ एक्सेस वाटर, सॉल्ट वगैरह भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर वो जो फिल्टर है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो पास होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में से और कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है। वेस्ट जो है इट विल गो टू यूरेटर एंड टू यूरिनरी ब्लैडर, एंड जो यूजफुल प्रोडक्ट है लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, सम प्रोटीन्स, they will be reabsorbed by the capillaries which are present around the tubular structure, and it will go back to the renal vein. So I hope I made it clear to you, okay? But the most important thing over here is the diagram, okay? If you will understand this diagram properly, if you will draw it and label it properly, you can easily write your theory point wise with help of this diagram. And the most important thing is the connection of this diagram with this excretory system. You should know the proper structure, then only you will understand it, okay? And it will become easy for you to write in exam. ये बात हुई ह्यूमन के एक्सक्रिएशन की, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिलीज़ हो रही है, ओके? और जो यूज़फुल प्रोडक्ट है वो रीअब्जॉर्ब हो रही है। बट इसके साथ साथ वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर ऑल्सो डूइंग लाइफ प्रोसेसेस, राइट? प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ऑक्सीजन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बॉडी में से स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होगा। अगर उसके अंदर एक्सेस वाटर है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल में यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट है और यूरिनेशन से वो रिमूव करते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से रिमूव होता है थ्रू द स्टोमेटा। दिस टॉपिक वी कवर्ड इन आवर previous lecture when I was teaching you stomata during the photosynthesis. I told you people about transpiration process. Transpiration की प्रोसेस से जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कूलनेस आती है, ओके? तो ये बात हुई प्लांट के गैसियस वेस्ट की और प्लांट के लिक्विड वेस्ट की। बट साथ साथ प्लांट जो है उसमें कुछ सॉलिड वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, ओके? वो अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। जैसे कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीफ के अंदर स्टोर हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम जब लीफ ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाएंगे तो उसके साथ साथ ये वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी प्लांट में से रिमूव हो जाएगी। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर्ड होती है। यू ऑल नो कि प्लांट के अंदर वैक्यूल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है या तो हम कहें उसका जो प्रॉपर शेप या स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने में वैक्यूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वैक्यूल के अंदर स्टोर होती है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक गम्स एंड रेजिन्स, वो ओल्ड जाइलम टिश्यू, मतलब जो जाइलम टिश्यू एक्टिव नहीं है, ओके? ऐसी ओल्ड जाइलम टिश्यू के जो सेल्स हैं वहाँ पे ये स्टोर्ड रहते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रूट्स की हेल्प से प्लांट में से बाहर निकल जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रिएशन, ओके? एंड इट्स वेरी सिंपल। So I hope you all are familiar with this process, okay? और इस चैप्टर में हमने थोड़ा उसको साइंटिफिकली भी देखा। आपने जनरल लैंग्वेज में तो आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड से, बट यहाँ पे हमने पॉइंट बाय पॉइंट पूरा ये समझा। तो ये 4 जो लाइफ प्रोसेस है इम्पॉर्टेंट वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। हमारा ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस डायग्राम्स, ओके? यू नीड टू practice the diagrams minimum 2 to 3 times so that you can draw it in speed, okay? And you can label it properly to get good marks. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।